कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अखिलेश ने यहां बीजेपी पर काम ना करने और विकास के कामों को रोकने का आरोप लगाते हुए पार्टी को काम रोकू बीमारी से ग्रसित बता दिया। आज जो कुंभ हुआ है देश में, जहां पर देश और दुनिया के लोग आए थे और धर्म की और संस्कृति का एक कुंभ हुआ, वो राजा और सम्राट हर्षवर्धन की देन है कि आज संगम में कुंभ हो रहा है। सबसे पहले किसी ने शुरुआत की तो उन्होंने की, और जब मैं इलाहाबाद गया था प्रयागराज, तो सबसे पहले मैंने सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा पर फूल चढ़ा करके उनको सम्मान कर करके मैं संगम पे गया था। ये इतिहास है कन्नौज का। और आज जो आप सड़क देख रहे हो दिल्ली को जोड़ने और राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाली, ये राजधानियों को जोड़ने वाली सड़क शहरों को जोड़ रही है, गाँव को जोड़ रही है। जहाँ व्यापार चलेगा, किसान को लाभ पहुंचेगा। इसके किनारे मंडियां बन रही थीं, इसके किनारे और विकास का रास्ता खुला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो विकास का रास्ता रोक दिया। जिस तरीके से गांव में गला घोटू बीमारी होती है, गांव के लोग अगर उनके जानवर में अगर गला घोटू बीमारी हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने काम रोको बीमारी लागू की है, हर काम रोक दिया है। अखिलेश ने यहां खुद सच बोलने का वादा करते हुए बीजेपी पर झूठे वादे करने के साथ ही देश में नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। जब कभी भाषण दूंगा तो सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आज नवरात्र के दिन मेरा निवेदन और पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी यही है कि जब नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो वो भी संकल्प लें और सच के अलावा कुछ न बोलें। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने अपने वादों के खिलाफ काम किया है। लोकतंत्र में कोई वादों के खिलाफ नहीं काम करता है। नौकरी का वादा किया, नौकरी छीन ली। किसान की आय बढ़ाने की बात की, महंगाई कर करके किसानों की आमदनी छीन ली। आज देश को बर्बाद कर दिया। आज हम पे उदाहरण है काम के कन्नौज में। मैं तो जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं उन्होंने कौन सा काम किया है। अगर वो एक ही काम करते हैं, केवल नफरत फैलाने का और जातों में मतभेद पैदा करने का, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका एक काम है नफरत कैसे फैल जाए, जातियों में दूरी कैसे बन जाए। पुलिस की भर्ती करके दिखाई समाजवादियों ने, और इतनी आसान भर्ती कि 10वां 12वां पास और दौड़ के दिखा दो, फिजिकल टेस्ट कर दो और भर्ती हो जाओ। ये सरकार अभी तक नौकरियां नहीं दे पाई है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के एसपी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन को महामिलावटी गठबंधन बताने पर भी पलटवार किया। ये महागठबंधन की रफ्तार जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। उनके भाषण अगर उठाएं तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे गठबंधन को महामिलावट बोल रही है तो 30 के से ज्यादा लगभग 40 दलों का गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को कौन सी मिलावट कहा जाएगा। वहीं अखिलेश ने योगी के मुस्लिम लीग को वायरस बताने वाले ट्वीट पर भी चुटकी लेते हुए तंज कसा। मैं जानता हूं और जितनी मुझे जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करना नहीं जानते। उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की जानकारी नहीं है। लगता उनके साथ कोई वायरस रहता है जो वायरस फैला रहा है। बता दें कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कन्नौज से नामांकन किया है, जिस पर अखिलेश ने उनकी जीत का पूरा भरोसा भी जताया है।